चलिए प्यारे बच्चों, श्योर 60 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है यूट्यूब के ऊपर। और हम आज चर्चा करेंगे बच्चे सीटी के लिए। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनकी तो जॉब लग गई है, अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो बच्चे क्या करें, उनके लिए क्या करना चाहिए, अभी उस चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के जैसे न्यूज़पेपर के अंदर हमें मिला है कि सरकार सीटी के अंदर क्या करने जा रही है, संशोधित, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आज आखिर सरकार ने उस चीज़ की पहल कर दी है ना। हमें सिर्फ इसी का डर था कि सरकार सेम रिपीटेशंस ना कर दे सीटी के अंदर, जैसा कि पिछले बार आपका सीटी हुआ था आज से 3 साल पहले 2021 के अंदर, आपका लास्ट ईयर के अंदर 22 में आपका सीटी जो हुआ था, उसके बाद में ना तो कोई सीटी कंडक्ट करवाया सरकार ने, है ना। उसी की सीटी के ऊपर जो भर्तियां थी उन्हीं भर्तियों को कभी कोर्ट में जा रहे हैं, कभी क्या रीएडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कभी कुछ भी कर रहे हैं। तो वो चीज़ें ना हो अब की बार। हम यही चाहते हैं कि सरकार इनके अंदर मैक्सिमम संशोधन कर दे कि कोई दिक्कत ना आए, कोई भी लूज पॉइंट ना छोड़े सरकार। अब जैसा कि सीटी के अंदर संशोधित करने जा रही है, और ये आपका सीटी ये भी कहा जा रहा है कि आपका जो सीटी लिया जाएगा बच्चे, ये कब लिया जाएगा, आगामी 31 दिसंबर तक आयोजित करना है इनको। और लास्ट बार भी यही हुआ था जब सीटी के बारे में न्यूज चली थी। सरकार ने कहा था कि हम सीटी लेंगे नवंबर के महीने में, और सरकार ने नवंबर के महीने के अंदर सीटी लिया था। बहुत सारे बच्चों को उस समय भी लगभग 80% स्ट्रेंथ ये कह रही थी कि सीटी नहीं होगा, बट सीटी हुआ। अगर इतिहास उठाकर हम देखते हैं तो अब भी आपका सीटी दिसंबर के अंदर ही होगा, लास्ट वीक तक चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जनवरी के अंदर चला जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। जैसा कि पीछे मनोहर लाल खट्टर सरकार, हमारे जो पूर्व सीएम थे, वो करते थे कि आने वाले अगले बच्चों को भी मौका दे दिया जाए तो आपका मार्च तक जा सकता है ना। बट ये जाएगा नहीं, क्योंकि सीटी हुए काफी टाइम हो चुका है। अब सीटी 31 दिसंबर यानी कि 2024 का सीटी इनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने अपनी मेजोरिटी भी इसी दम के ऊपर बनाई है, इसलिए सरकार इन चीजों के ऊपर खरी उतर रही है। सरकार ने कहा कि हम ज्वाइनिंग देंगे, तो सरकार ने ज्वाइनिंग दी, जैसे ही सरकार बनी उसी दिन से रिजल्ट जारी कर दिया था। तो वैसे ही भाई मैं आप सभी बच्चों को यही कहूंगा कि आप 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग तैयारी रखें, अपनी तैयारी रखें, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर जनवरी के अंदर जाता तो आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी, फरवरी में जाता तो आप तैयारी को और बूस्टअप दे सकते हो, है ना। तो 31 दिसंबर के अनुसार आपको तैयारी करनी है। अब इसके अंदर संशोधन करना मजबूरी है सरकार की भी, क्योंकि इसके अंदर पहले क्या था, सामाजिक आर्थिक मानदंड थे, सामाजिक आर्थिक आधार के ऊपर कुछ नंबर्स थे, जिसके घर जॉब नहीं है ना, ये कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स जो दिए गए थे, अब उनको कोर्ट ने क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये उल्लंघन है संविधान का, इसलिए उनको समाप्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ बच्चे गए थे, वहां से भी इसको डिनाई कर दिया गया था। तो सामाजिक आधार मानदंड को यहां पर समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि सीटी के लिए जो नियम बनाया गया है वो हरियाणा की गजट के अंदर लिखा गया बच्चे, और उस गजट के अंदर चेंज करना पड़ेगा, तभी नेक्स्ट सीटी को ये कंडक्ट करवा पाएंगे। तो एक तो ये था सामाजिक आधार के ऊपर यहां पर इसका हटाया जाएगा, यानी कि इसको यहां से रिमूव कर दिया जाएगा। और दूसरा यहां पर क्या किया जा रहा है कि पहले 4 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। जैसे लास्ट भर्ती जो हुई है अभी, जिसका भी रिजल्ट पेंडिंग भी है, कुछ पोस्टों का और कुछ का आ चुका है, उसके अंदर लगभग 23,000 बच्चों का रिजल्ट आ गया है। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, 4 गुना थे, 4 गुना के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे पढ़ने वाले जिनका नाम नहीं आ पाया था, है ना। अब सरकार क्या कर रही है, इसके अंदर संशोधन कर रही है, और संशोधन के अंदर यहां पर 7 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करने के ऊपर विचार कर रही है। कितने गुना, 7 गुना। अब जैसे आप उठाकर देखते हो, सीईटी आपका राजस्थान का, सीईटी आपका जो राजस्थान का होता है, वहां पर 15 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। अगर आप रेलवे के अंदर देखते हो, रेलवे के अंदर प्री एग्जाम होता है, अभी एनटीपीसी के फॉर्म चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, वहां पर भी कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है मेंस के लिए, 15 टाइम्स। कितने गुना, 15 टाइम्स। ऐसे ही अगर हम कहीं पर भी देखते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल प्री और मेंस होते हैं, वहां पर भी 15 टाइम्स बच्चों को सिलेक्टेड किया जाता है। तो मेरी दरख्वास्त यही रहेगी, या हम बच्चे यही चाहते हैं कि सरकार भी यहां पर 7 गुना ना करके 15 गुना तक ही लेके जाए। अगर 7 गुना करती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले से डबल हो जाएंगे लगभग बच्चे।
अब इसके अंदर एक और चीज कही जा रही है कि योग्यता जैसी हो वैसा ही उनके लिए टेस्ट हो जाए। अब जैसे कुछ बच्चे टेक्निकल पोस्ट के लिए हैं तो उनके लिए अलग से सीटी की वो मांग कर रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर ग्रेजुएशन है उन सभी के लिए एक ही टेस्ट हो जाए, है ना। जो टेक्निकल बैकग्राउंड से जैसे जेई वगैरह है, इनको परीक्षा के अंदर दिक्कत आती है क्योंकि उनका इतना अच्छा एप्टीट्यूड वगैरह नहीं होता, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अलग से टेस्ट हो। जैसे राजस्थान सरकार लेती है, उनका बहुत अच्छा सिस्टम है, तो वहां से देखकर हमारी सरकार को भी कुछ करना चाहिए। राजस्थान के अंदर यही होता है, 10th प्लस 2 के लिए अलग से सीटी होता है, बाकी टेक्निकल पोस्ट के लिए अलग से उनके लिए भर्ती होती है। तो हरियाणा के अंदर भी ऐसा हो सकता है। और इन सभी चीजों के लिए क्या है, नायब सैनिक के स्तर पर होना है अंतिम फैसला। भाई अंतिम फैसला हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी उन्हीं के द्वारा लिया जाएगा। अब जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा। और मुझे नहीं लगता भाई नायब सैनी एक आज के समय लीजेंड, एक बहुत बड़े महान लीडर हैं, है ना। और वो कभी भी नहीं चाहते कि मेरे बच्चों का नुकसान हो। उन्होंने पहले ही दिन कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम क्या करेंगे, बच्चों को ज्वाइनिंग जरूर देंगे। तो सर नायब सिंह सैनी ज्वाइनिंग देने के लिए तैयार थे, है ना। अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग एजेंडे रखे थे, है ना। हम किसी के लिए कुछ नहीं कहेंगे, अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग एजेंडे। तो ये हमेशा बच्चों के साथ, अभी तक इनका जो रवैया है, जो इनका रुख दिख रहा है, वो बच्चों की तरफ है, यानी कि बच्चों के साथ कोई नुकसान ना हो। इसलिए मुझे लगता है कि 7 गुना के ऊपर तो पक्की मोहर है ही है। अगर ये 15 टाइम्स चली जाएगी आपके लिए और भी अच्छी बात है। फिर आपका मेंस के अंदर कंपटीशन रहेगा, बच्चे परी के अंदर इतना कंपटीशन नहीं रहेगा। और यहां पर उन बच्चों को फायदा है जो बच्चे पढ़ते हैं और जो बच्चे रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, है ना। उन बच्चों के लिए क्या है, ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अब आंसर की के आधार पर ज्यादा अंक वालों का समाधान, ये अभी जो वर्तमान सीटी का रिजल्ट आया, कुछ बच्चों के नंबर ज्यादा थे, कुछ नंबर इक्वल थे, तो वो ग्रीवेंस के लिए उनके लिए पोर्टल खोला गया था, तो उनका भी समाधान कर दिया गया है। एक कॉमर्स का ग्रुप है जिसका रिजल्ट पेंडिंग है और सरकार के द्वारा कहा गया है कि उसको एलडीसी के रिजल्ट के ऊपर रोक लगा चुके हैं, यानी कि कोर्ट की तरफ से ये रोक है। जैसे ही यहां से ये मामला निपट जाएगा तो इसका ग्रुप सी कॉमर्स वालों का भी रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो भाई आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है ये। सीटी आपका दिसंबर के अंदर ही होगा और सीटी के अंदर अब संशोधन करने जा रही है सरकार। और सरकार अगर संशोधन करेगी तो 7 गुना बच्चे शॉर्टलिस्ट होने ही होने हैं। अगर ये सरकार 15 गुना ले जाए तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है ना, क्योंकि 15 टाइम्स के अंदर वो बच्चे सारे चले जाएंगे जिनकी एक अच्छी तैयारी है। पिछली बार बहुत सारे ऐसे बच्चे रह गए थे जिनकी तैयारी अच्छी थी बट वो 4 गुना के अंदर नहीं आए। भाई एक बार अगर 4 गुना के अंदर आप आ जाओगे तो फिर आपकी नौकरी पक्की है। यह हमने इस सीटी के अंदर भी देखा है। अगर 7 गुना रखते हैं तो अच्छी बात है, 15 गुना रखेंगे तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना। अगर हम सभी बच्चों के अनुसार देखें तो 15 टाइम्स के अंदर बेनिफिट है। अगर हम थोड़ा सा मध्यम में देखें तो 7 गुना के अंदर फायदा है। 4 गुना के अंदर नुकसान ही नुकसान बताया गया है। अभी भी देखा होगा बहुत सारी पोस्टें खाली गई है सरकार की, बहुत सारी पोस्टें। अब सरकार पैसा भी लगा रही है, भर्तियां भी कर रही है, फिर भी पोस्ट खाली जा रही है ना। अगर उसके अंदर 15 टाइम्स होता तो लगभग भर्तियां सारी फिलअप हो जाती, है ना। सारी भर्तियां क्या हो जाती है, फिलअप हो जाती है। अब इस न्यूज़पेपर के अंदर, ये आज ही का न्यूज़पेपर है आपका 22 अक्टूबर, यानी कि कल शाम की ये न्यूज़ है। कल शाम की ये न्यूज़ आई थी, ग्रुप सी और डी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके अंदर संशोधन करने जा रहे हैं। और हरियाणा पंजाब कोर्ट की तरफ से हमारे अंक क्या कर दिए गए थे, समाप्त कर दिए गए थे। मांग है कि सीटी पास उम्मीदवार को सीटी क्वालिफाई माना जाए ताकि टेस्ट के आधार पर पदों की प्रक्रिया में भाग ले, मुख्य परीक्षा में भी बैठ सके, जो मेंस होगा उसके अंदर भी बैठ सकते हैं। सीटी में पास उम्मीदवार को 4 गुना शॉर्ट लिस्ट करने का प्रावधान था, वास्तव में 4 गुना शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए। बहुत सारी ऐसी पोस्टें थी, जैसे लाइब्रेरी अटेंडेंट वगैरह की पोस्टें थी, इनके अंदर 4 गुना बच्चे थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशंस ही नहीं थे, ऐसे बच्चे जो पास होके गए थे और जो इनकी लिस्ट के अंदर आ रहे थे। और किसी कैटेगरी में 1.5 गुना ही रह जाते हैं, किसी में 1.5 गुना, किसी में 1 गुना, किसी में 2 गुना, किसी में 3 गुना, 4 गुना तो मिले ही नहीं बहुत सारी कैटेगरी के अंदर। और तकनीकी पदों के लिए अलग से सीटी होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। जिसने भी इस बात को उठाया है ये बहुत बढ़िया है। जिसके पास टेक्निकल एजुकेशन है, डिप्लोमा है, आईटीआई है, बीटेक है, उनके लिए अलग से एक सीटी होना चाहिए, या फिर उनकी भर्तियां अलग कर दी जाए। उनके लिए सीटी हो सकता है, मगर ग्रुप अनुसार कैटेगरी और पदों
ग्रुप में शामिल किया जाए जिनकी योग्यता एक जैसी हो, है ना। एक जैसे क्वालिफिकेशंस वालों को एक अलग कैटेगरी के अंदर रख दिया जाए। अगर किसी पद के लिए अनुभव जरूरी है तो उसका अलग नॉलेज टेस्ट होना चाहिए। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, है ना। इसके ऊपर बाकी सरकार का डिसीजन होगा। सरकार की तरफ से अभी सीटी प्राप्त उम्मीदवारों को 4 गुना के बजाय 7 गुना शॉर्टलिस्ट करने के ऊपर विचार चल रहा है। तो अभी इनकी जब भी बैठक होगी, बैठक के अंदर तुरंत यहां पर ये डिसीजन लिए जाएंगे, है ना। 7 गुना, 4 से बढ़ाकर कितने कर दिए? 7। अभी बात चल रही है 7 की। अब जैसे ही ये नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री, उनके द्वारा अब क्या कहा जाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हर साल सीटी कराने का प्रावधान जस का तस रहेगा, इसकी संभावना है। ये अच्छी बात है, हर साल सीटी ले लो, जिस बच्चे का स्कोर इंप्रूव है वो इंप्रूव करता रहे। एक डेट फिक्स कर दिया, एक महीना फिक्स कर दे सरकार के द्वारा कि हाँ हर साल दिसंबर के अंदर हम सीटी कंडक्ट कराएंगे, बहुत अच्छी बात है। या फरवरी कर दो, कोई भी एक महीना फिक्स कर दो, हाँ इस महीने के अंदर हम सीटी कंडक्ट करवाएंगे। पढ़ने वाले बच्चों का जुनून है वो जारी रहेगा, वो एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ रुझान उनका बना रहेगा, है ना। बच्चा डिमोरलाइज नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं नौकरी ना मिलने की वजह से, है ना। वो रेट कम हो जाएगा भाई। सरकार को इन चीजों के ऊपर विचार करना चाहिए। सीटी अभी एक ही हुआ है, 3 साल के बीच में लाखों युवाओं सीटी देने के योग्य हो गए हैं, है ना। भाई इनका दर्द तो सिर्फ मनोहर लाल खट्टर ही समझते थे, इसलिए ग्रुप डी का सीटी आगे करवा दिया था उन्होंने, है ना। कि कहा कि जो बच्चे +2 पास करके आए हैं उनके लिए भी हम सीटी को कंडक्ट करवाएंगे। तो यहां पर अब वो शामिल नहीं हो पा रहे, इसलिए सीटी आगे भी जा सकता है। सिर्फ ये एक हमें पॉइंट मिलता है सीटी दिसंबर से आगे जाने का, बाकी और कोई आपका नहीं लग रहा मुझे सीटी दिसंबर से आगे। बट मैं आप लोगों से यही विनती करता हूं कि आप सीटी की तैयारी दिसंबर के अकॉर्डिंग करें बच्चे, नहीं तो फिर पिछली बार की घटना आपके साथ फिर रिपीट हो जाएगी। कहाँ हमने सोचा कि सीटी आगे चला जाएगा, बाद में तैयारी करेंगे। भाई बाद कुछ नहीं होता, कभी भी नहीं आता। आपकी तैयारी उस दिन होनी चाहिए जिस दिन आपका फॉर्म अप्लाई होता है। तो अभी से तैयारी करोगे तो 1 महीना है, 1 महीने के अंदर अच्छे से रिवीजन कर दो। जो बच्चे पहले से लगातार कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, आपका सीटी दिसंबर के अंदर ही होगा। सीटी दिसंबर के अंदर होगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। 7 गुना तो ये अभी विचार कर रहे हैं, अगर 15 गुना या जैसे राजस्थान से ये अगर देखते हैं, या रेलवे को देखते हैं, या एसएससी को देखते हैं, तो 15 टाइम्स। अगर वहां से देखकर ये और थोड़ा सा जोर लगाते हैं, या बच्चे भी थोड़ा सा ट्वीट वगैरह अभियान चलाएंगे कि 15 टाइम्स किया जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है ना। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं। जब भी अगली कोई न्यूज आएगी सीटी के बारे में तो आपको जरूर हम बताएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।